हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइज ब्राह्मण। द वाइज, वाइज क्या हमारा एडजेक्टिव है। द वाइज बुद्धिमान ब्राह्मण ब्राह्मण। द वाइज ब्राह्मण बुद्धिमान ब्राह्मण। आज का स्टोरी का टाइटल है बुद्धिमान ब्राह्मण। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस देयर वाज आ ब्राह्मण। वंस एक बार, एक बार। देयर यहाँ डब्ल्यू वर्ब है। वाज था, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण था। ही हैड अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। ही हैड, उसके पास था। किसी के पास कोई चीज़ था, पास्ट में बताना हुआ तो आप हैड का यूज करेंगे। यदि हमें प्रेजेंट में बताना हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ है तो आप हैज या हैव का यूज करेंगे। जैसे राम के पास एक किताब है, राम हैज अ बुक। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, तब यहाँ हैड का यूज होगा। ही हैड, उसके पास था, उसके पास था। क्या था? अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड, काफी उपजाऊ जमीन। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, काफी उपजाऊ जमीन। उसके पास काफी उपजाऊ जमीन था। बट ही नेवर शोड एनीथिंग ऑन इट बिकॉज ही वॉज लेजी। बट, लेकिन, ही वह, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, शोड बोया, ये क्या है? शो का सेकेंड फॉर्म है। शोड बोया, लेकिन वह कभी नहीं बोया। एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी। ऑन इट, उस पर या उसमें। लेकिन वह कभी भी उसमें कुछ भी नहीं बोया। जो काफी उपजाऊ जमीन थी लेकिन वह कभी भी उसमें कुछ नहीं बोया। बिकॉज, क्योंकि, ही वाज था, लेजी आलसी था, लेजी आलसी, क्योंकि वह आलसी था। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, उसके पास काफी उपजाऊ जमीन था, लेकिन वह कभी भी उसमें कुछ भी नहीं बोया क्योंकि वह आलसी था। जो ब्राह्मण था वह कैसा था? आलसी था। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। वंस अ हर्मिट विजिटेड द ब्राह्मण। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ विजिट मीन्स होता है मिलना और विजिटेड मिलने आया। वंस एक बार, एक बार। अ हर्मिट एक साधु। विजिटेड मिलने आया, मिलने आया। द ब्राह्मण ब्राह्मण से। एक बार एक साधु ब्राह्मण से मिलने आया। द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट वेल। द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने, सर्व्ड सेवा की। सर्व मीन्स होता है सेवा करना और सर्व का ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है। सेवा की। द हर्मिट, साधु की। विल, अच्छे से, विल अच्छे से। ब्राह्मण ने साधु की अच्छे से सेवा की।
द हर्मिट गिव द ब्राह्मण अ मैजिकल लैम्प। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो गिव लिखा गया है, गिव देना और गिव दिया। द हर्मिट साधु ने, गिव दिया, द ब्राह्मण ब्राह्मण को दिया, अ मैजिकल लैम्प एक जादुई दीपक। साधु ने ब्राह्मण को एक जादुई दीपक दिया। आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन, आफ्टर बाद, द हर्मिट साधु के हैड गॉन जाने के बाद, साधु के जाने के बाद, साधु के चले जाने के बाद, द ब्राह्मण रब्ड द मैजिकल लैम्प, द ब्राह्मण ब्राह्मण ने, रब्ड रगड़ा, द मैजिकल लैम्प जादुई लैम्प को या जादुई दीपक को। साधु के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने जादुई दीपक रगड़ा। इमीडिएटली अ जिएंट अपीयर्ड एंड सेड, इमीडिएटली तुरंत ही अ जिएंट एक दैत्य या एक राक्षस, अपीयर्ड, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना और अपीयर्ड प्रकट हुआ, एंड और सेड कहा। तुरंत ही एक राक्षस प्रकट हुआ और कहा, क्या कहा? यू आर माई मास्टर एंड आई एम योर स्लेव। यू तुम या आप, आर हो, माई मास्टर मेरे मालिक, तुम मेरे मालिक हो, एंड और आई मैं, एम हूँ, योर स्लेव आपका गुलाम या तुम्हारा गुलाम। तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, या आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम हूँ। गिव मी वर्क आर एल्स आई विल ईट एवरीथिंग अराउंड मी। गिव मी मुझे दो, वर्क काम करने को, मुझे काम दो, आर एल्स नहीं तो, आई विल ईट, एक कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई विल ईट मैं खा जाऊंगा, एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड मी अपने आस पास के। मुझे काम दो, नहीं तो मैं अपने आस पास की सब चीज को खा जाऊंगा, सब कुछ खा जाऊंगा। द ब्राह्मण इमीडिएटली इंस्ट्रक्टेड द जिएंट टू वर्क इन द फील्ड। द ब्राह्मण ने, इमीडिएटली तुरंत ही, इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, और इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया सेकंड फॉर्म है। द जिएंट दैत्य को या राक्षस को, टू वर्क काम करने के लिए, इन द फील्ड खेत में। ब्राह्मण ने तुरंत ही राक्षस को काम करने के लिए खेत में निर्देश दिया या सूचना दिया। जब ब्राह्मण से एक जो साधु मिलने आया था, वह ब्राह्मण ने उसकी अच्छे से सेवा की, तो साधु ने ब्राह्मण को एक जादुई दीपक दिया। तो साधु के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने जादुई दीपक को रगड़ा। तुरंत ही एक राक्षस प्रकट हुआ और कहा कि तुम मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे काम दो, नहीं तो मैं सब चीज खा जाऊंगा अपने आसपास के। ब्राह्मण ने तुरंत ही राक्षस को खेत में काम करने के लिए निर्देश दिया। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। द जिएंट डिड एज ही वाज टोल्ड। द जिएंट राक्षस ने, डिड किया, एज जैसा कि, ही उसे, वाज टोल्ड कहा गया था, वाज टोल्ड कहा गया था। राक्षस ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। Then the Brahmin gave him many orders and the giant did everything quickly.
दिन फिर यातब द ब्राह्मण ने गिव दिया हिम उसे मेनी आर्डर्स कई आदेश ब्राह्मण ने उसे कई आदेश दिया एंड और द जिएंट राक्षस ने डिड किया एवरीथिंग सब कुछ क्विकली में होता है शीघ्रता से या जल्दी से। फिर ब्राह्मण ने उसे कई आदेश दिए और राक्षस ने सब कुछ शीघ्रता से किया। नाउ द ब्राह्मण हैड नो मोर वर्क टू गिव द जिएंट। नाउ अब द ब्राह्मण हैड पास था, ब्राह्मण के पास था नो मोर वर्क कोई काम नहीं था टू गिव देने के लिए द जिएंट राक्षस को। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं था राक्षस को देने के लिए। बट ही वाज स्केयर्ड दैट द जिएंट वुड किल हिम। बट लेकिन ही वाज स्केयर्ड डर गया था दैट कि द जिएंट राक्षस वुड किल मार देगा या मार डालेगा हिम उसे। लेकिन वह डर गया था कि राक्षस उसे मार डालेगा क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं था। सो ही ऑर्डर्ड द जिएंट टू स्ट्रेटन हिज डॉग्स टेल। सो इसलिए ही उसने ऑर्डर्ड आदेश दिया, ऑर्डर आदेश देना और ऑर्डर्ड आदेश दिया द जिएंट राक्षस को आदेश दिया टू स्ट्रेटन सीधा करने को हिज डॉग्स टेल अपने कुत्ते की पूंछ को। जब उसके पास कोई काम नहीं था राक्षस को देने के लिए तो वह डर गया था कि राक्षस उसे मार डालेगा। तो उसने अपने कुत्ते की पूंछ सीधा करने को राक्षस को आदेश दिया। The giant tried hard and long but could not do this. The giant राक्षस ने tried hard and long बहुत कोशिश की राक्षस ने बहुत कोशिश की बट लेकिन could not do this नहीं कर सका दिस हुआ लेकिन वह नहीं कर सका। जब ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था तो वह डर गया था कि राक्षस उसे मार डालेगा। तो उसने राक्षस को अपने कुत्ते की पूंछ सीधा करने को आदेश दिया। तो राक्षस ने बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सका। Soon he got fed up and ran away. Soon जल्द ही वह got fed up परेशान हो गया या तंग आ गया एंड और ran away भाग गया। जल्द ही वह तंग आ गया और भाग गया। जब वह कुत्ते की पूंछ सीधा कर रहा था तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सका और काम भी नहीं खत्म हुआ। तो जल्द ही वह तंग आकर भाग गया। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।